मेहंदी के फंक्शन में तुलसी करेगी रणविजय का पर्दाफाश। मीर की खोलेंगी आंखें, दिखाएगी रणविजय का असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, लेकिन उससे पहले क्या दोस्तों आप इंतजार कर रहे हैं कि तुलसी करे रणविजय का खेल खत्म? तो दोस्तों अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों अपकमिंग एपिसोड में आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है कि जब तुलसी मीर को समझाने की कोशिश करेगी और बोलती हुई दिखाई देगी कि मैंने तुमसे कुछ बोला था और तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता, और जब मैं तुम्हारी बात नहीं सुनती तो मैं कितना गुस्सा आता है, लेकिन जब तुम मीर मेरी बात नहीं सुनते तो मुझे भी गुस्सा आता है और मैं भी इंसान हूँ। वहीं मीर तुलसी से बोलता हुआ दिखाई देगा कि आखिर तुम क्या बोलना चाहती हो, और जो मैंने फैसला लिया वो बिल्कुल सही लिया है, और मैंने रणविजय को भी आज मेहंदी के फंक्शन में बुलाया है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी हंगामा हो। इसलिए तुलसी तेरे लिए यही सही रहेगा कि तू रणविजय और परी की शादी को कोई आपत्ति मत दिखा। और परी रणविजय से प्यार करती है और मैंने रणविजय के बारे में देखा है और उससे बात भी करी है। वो इंसान मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन मुझे यह नहीं पता कि तुम आखिर उसके खिलाफ क्यों हो। लेकिन तुलसी मेरे को बोलती हुई दिखाई देगी कि तुम्हें लगता है कि मैं मेरी बेटी की खुशियों को बर्बाद करूंगी। अगर रणविजय अच्छा इंसान होता तो शायद मैं उसकी शादी करा देती, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ ऐसा पता है तुम शायद देखना नहीं चाहते या फिर देख ही नहीं पा रहे हो। मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर दिन पर दिन तुम्हें होता क्या जा रहा है, और हम दोनों के बीच में जो दूरियां है और भी ज़्यादा बढ़ रही है। और तुम यह समझने की कोशिश करो, अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो सोच समझ कर ही बोल रही होंगी। लेकिन मेरी तुलसी को बोलता हुआ दिखाई देगा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या बोल रही हो और क्या नहीं, मुझे बस यह फ़र्क पड़ता है कि मेरी बेटी कहाँ पर खुश है। और अगर रणविजय अच्छा इंसान निकला तो उसकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी। और वैसे भी हम पूरे परिवार ने परी की पहली शादी कराई थी और उसके साथ में क्या हुआ यह बात तो तुम अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए यही सही रहेगा कि हम परी की शादी उसकी मर्जी से कराएं, और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दूसरी तरफ रणविजय जैसे ही फंक्शन में आने वाला है तो वो परी को देखकर इशारे करता हुआ दिखाई देगा, जो कि तुलसी नोटिस कर लेने वाली है। और परी और रणविजय को एक साथ में देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और तुलसी मन ही मन में सोचती हुई दिखाई देगी कि उसके होते हुए उसकी बेटी खाई के अंदर गिर रही है। भले चाहे परी ना देख पा रही हो रणविजय का असली चेहरा, लेकिन मीर को तो समझना ही चाहिए था। लेकिन मीर भी मेरी बातों पर यकीन नहीं करना चाहता। आखिर इस परिवार वालों को लगता क्या है कि मैं इस घर की बर्बादी चाहती हूँ, या फिर सिर्फ और सिर्फ जो मैं करती हूँ अपने मन से करती हूँ, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं रणविजय की शादी परी के साथ में नहीं होने दूंगी, क्योंकि अगर परी मुझसे अभी कुछ टाइम के लिए नफरत करेगी तो वो मैं सहन कर सकती हूँ, लेकिन अगर परी की शादी रणविजय के साथ में हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी दुखों से भर जाएगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि किसी भी हाल में परी को कोई भी तकलीफ ना हो, और मैंने अपने बच्चों में कोई भी भेदभाव नहीं करा। भले चाहे मीर कुछ भी बोले, लेकिन मैं परी को अपनी बेटी तरह मानती हूँ और उसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ। इसलिए मुझे किसी भी हाल में रणविजय को यहाँ से निकालना पड़ेगा और उसका असली चेहरा सबके सामने लेकर आना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपका क्या सोचना, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।